Is this छपरी? No. These are called jorts and it's a street style trend. इस वीडियो में और भी बताऊंगा। भाई जॉर्ट्स अब सिर्फ एक फैशन इन्फ्लुएंसर के पहनने वाली चीज नहीं रह गई है, बल्कि वो अब समर्स में ब्रॉड डे लाइट में सब पहनना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली दिल्ली मुंबई में। पिंटरेस्ट पे इसकी सर्च भी फट गई है और मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे माइक्रो क्रिएटर्स ये पहनते हुए दिख रहे हैं। और जो अब की जॉर्ट्स की वर्जन है वो पुरानी शॉर्ट से काफी अलग है, क्योंकि ये लंबी है, नीज के नीचे जाती है और वाइड फिट है, और उसको लोग काफी बढ़िया तरीके से स्टाइल कर रहे हैं, खाली नहीं पहन रहे। और मैंने जो लंदन में पहनी थी वो एम्ब्रॉयडरी वाली थी, बहुत ही सुंदर। बट अब डेफिनेटली मेरे को फील होता है इंडियन वेदर के लिए डेनिम वाली जॉर्ट्स बहुत ज्यादा मोटी और बहुत टाइट निट है, तो गर्मी ज्यादा लग सकती है आपको आपकी बॉल्स पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को कोई और मटेरियल में जॉर्ट्स वाली सिलुएट मिल जाए, लेकिन तब तक के मैं आपको काफी दिखा चुका हूँ। ज़ूडियो वगैरह में ठीक ठाक शेप वाली मिलती हैं, सस्ती भी होती हैं, और बेस्ट मेरे को ज़ारा H&M ही मिले हैं इसमें। या फिर आपको बेस्ट ₹0 वाला तरीका अगर बताऊं तो मैंने तो अपनी DIY करी थी पुरानी एक बैगी जीन्स को नीचे से काट के। लेकिन अब आपको लग रहा होगा फैशन ट्रेंड सिर्फ कपड़ों के होते हैं। यू आर रॉन्ग। सबसे बड़ा फैशन ट्रेंड जो अभी चल रहा है वो एक्सेसरीज का है, और एक्सेसरीज भी आपकी बॉडी पे एक्सेसरीज नहीं, आपके कपड़ों पे एक्सेसरीज। क्योंकि अभी बहुत ट्रेंड कर रही है बेल्ट्स और आपके बेल्ट लूप पे चार्म्स, क्योंकि ये आपकी आउटफिट में स्टाइल ऐड करने का एक बहुत मॉड्यूलर वे है, बिना ज्यादा पैसे खर्च करे, क्योंकि अदरवाइज आपको शायद न्यू पैंट्स खरीदते रहनी पड़ती। बट अब आप अपनी पैंट्स के ऊपर की एक्सेसरी से ही उस पर न्यू लुक लेके आ सकते हो। तो अभी बड़े बेल्ट बकल्स मेटल वाले बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन प्लीज उसमें किसी ब्रांड के लोगो वाला मत लेना, बल्कि कुछ कूल एम्बलम वाला लेना। और इवन जो बेल्ट की लेदर है उस पर भी हार्डवेयर अगर लगाओ, मतलब मेटल लगाओ, तो वो और ज्यादा ट्रेंडी लगेगा। और अगर आपको अपने बेल्ट लूप को स्टाइल करना है तो भाई सस्ते वाले कैराबाइनर्स या कैराबीनर्स जो भी बोलते हैं वो मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन बहुत सस्ते में। और वो बेसिकली एक लूप है जिसके थ्रू आप अपनी बेल्ट लूप पे लगा के कुछ और की चेन्स ऐड कर सकते हो उसमें। बट याद रखना वो की चेन्स आपकी पर्सनालिटी से लिंक्ड होनी चाहिए। जैसे कि मैं उसमें कभी एनिमे की चेन लगा लेता हूँ, या फिर कभी किसी स्नीकर की चेन लगा लेता हूँ। और मेरे पास एक और ये लाइटर के होल्स्टर वाला लूप भी है, इवन तो मैं स्मोक नहीं करता, बट तब भी ये काफी कूल लगता है। और मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ कि इवन तो स्मोक नहीं करता, और जेब में लाइटर जरूर रखते हैं धमाका करने के लिए। कौन नहीं है। अब भाई आपको समझना है कि दिस इज द एरा ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी सामने लाने के लिए आपका फैशन आपको यूज करना है। वो बेसिक कपड़े पहनने वाला टाइम जा चुका है, वो एक टाइमलेस चीज है। आप बेसिक कपड़े तो कभी भी पहन सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्चुअल फैशन करना है तो वो फैशन रैंडम मत रखो, अपनी अंदर की चीजें एक्सप्रेस करो बाहर। और हाँ, उस पर ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने, तो आपको न्यू कपड़े लेने की जरूरत नहीं है, आप एक्सेसरीज से अपनी आउटफिट चेंज कर सकते हो। अब इसका एक और बहुत सही तरीका है वॉलेट चेन्स यूज करना अपने बेल्ट लूप्स पे। जैसे मेरे पास ये क्रोम हार्ट्स का कॉपी वाली है जो मेरे को सरोजनी से मिली थी, आई थिंक 50-60 रुपए की। ऐसे में बहुत सारी ऑनलाइन ढूंढ के उनका एक हॉल शॉर्ट्स पे डाल दूंगा या फिर मेरी इंस्टा रील पे डाल दूंगा, लेकिन इस वाली का नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि ये कस्टम मेरे लिए बनी है, आइस फ्रॉस्ट वाली। वैसे आपको एक और चीज बताऊं, आप अपनी कैप को भी कैराबाइनर पे डाल के हुक कर सकते हो, ताकि आपका कैप एक कलर वाला ब्रेक दे दे आपकी आउटफिट में। और देख रहे हो कैसे आपके पैसे बचा के आपको स्टाइलिश बना रहा हूं, और यही मेरा एम है, इंडिया के हर लड़के को हैंडसम बना देना, वो भी सबसे कम बजट में। अभी कभी सब्सक्राइब करो। और भाई नेक्स्ट चीज एक ट्रेंड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं आजकल बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि लोगों ने कैप्स बहुत पहननी शुरू कर दी हैं, जो कि सेंस भी बनाता है, क्योंकि आजकल के लड़कों के 18 ईयर्स की एज पे हेयर फॉल शुरू हो रही है भाई। और भाई मैं इसमें आपको भी क्या ही ब्लेम करूँ, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लाइफ की क्वालिटी बर्बाद हो चुकी है। बट एनीवे, आप अपने लिए जो भी कैप लोगे बेसिक वाली मत लेना, बट उसकी शेप सही होनी चाहिए आपके हेड के हिसाब से, एंड सही आउटफिट के लिए सही कलर लेना। लेकिन ऊपर हेडवेयर पहनने के लिए एक और चीज जो ट्रेंड हो रही है वो है नेक्स्ट ट्रेंड, बैंडानास हर जगह दिखेंगे आपको। एंड आई थिंक ये 2026 की बेस्ट एक्सेसरी है भाई, क्योंकि इसका जो यूज है वो इतना ज्यादा वर्सेटाइल है। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, आप कैप के अंदर वेल की तरह यूज कर सकते हो, आप कैप के ऊपर पहन सकते हो, या इसको अपने बेल्ट लूप में घुसा सकते हो, या फिर अपने टोट बैग के ऊपर बांध सकते हो उसको एक पॉप ऑफ कलर देने के लिए। तो आप समझ रहे हो, बिना एक न्यू प्राइमरी चीज खरीदे आप बैंडाना यूज करके किसी चीज को एक न्यू लाइफ दे सकते हो। और ऐसी न्यू लाइफ देने की बात आई तो नेक्स्ट ट्रेंड, लोग अपनी टी शर्ट्स काट काट के उसे अलग अलग सिलुएट बना रहे हैं। और ये DIY टी शर्ट्स का ट्रेंड हमेशा ही चलता है, बट इस बार, जिसमें आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि स्लिम टी शर्ट की स्लीव्स काट दो तो वो मसल टी शर्ट बन जाती है, इस बार आप अपनी ओवरसाइज टी शर्ट की स्लीव्स काट दोगे तो वो एक ओवरसाइज्ड बॉक्सी, नीचे से भी काट दोगे तो एक वैसी वाली एक टी शर्ट बन जाएगी। और आपको पता ही है बॉक्सी क्रॉप फिट आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। वैसे आपको किस टाइप की फिट पसंद है अपने टी शर्ट्स में, मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट हॉल भी वैसे ही बनाऊं और अर्बन नीड्स में कपड़े भी वैसे लॉन्च करूं। लेकिन भाई अब मैं आपको एक क्रेजी चीज बताना चाहता हूं, आप लोग हिल जाओगे शायद ये सुन के। ब्लॉक कोर शायद अब ट्रेंड में नहीं है। आई मीन फुटबॉल जर्सीज अभी भी फैशनेबल हैं, लेकिन उसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई है, क्योंकि अब जर्सी कार्गो स्नीकर वाली कॉम्बिनेशन बहुत बोरिंग हो चुकी है। तो लोग वॉश जीन्स या जॉर्ट्स डाल रहे हैं उसके साथ में बड़ी बेल्ट्स, और वो जैसा मैंने आपको बताया बेल्ट लूप्स को कैसे एक्सेसराइज करना है वो सब कर रहे हैं। और कुछ लोग तो साथ में लोफर्स पहन रहे हैं। मेरा वो टेस्ट नहीं है, आपको करना है आप कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली वोग मैगजीन ने इसको ब्लॉक कोर 2.0 बोल दिया है, जहाँ पे लोग ब्लॉक कोर को थोड़ी स्मार्ट पैंट्स के साथ स्टाइल कर रहे हैं, तो वो फ्यूजन वाली बात आ जाती है। बट मेरी एक पर्सनल
पर्सनल रिक्वेस्ट है, फेक जर्सीज के साथ मत करना। एंड ऐसे ही नेक्स्ट ट्रेंड है अनबेसिक योर बेसिक्स। मतलब कि अब बेसिक स्लिम फिट टी शर्ट शायद उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी उसकी एक मॉडर्न वेरिएशन लगेगी। फॉर एग्जाम्पल रिंगर टी शर्ट्स, जो कि एक्चुअल में एक बहुत विंटेज चीज है, बहुत 1990s में 2000s में पहनी जाती थी वो, बट वो वापस आ गई हैं। बस याद रखना है लंबी ना हो लेंथ में, हल्की सी क्रॉप्ड या नॉर्मल लेंथ की हो। ऊपर से कलर आप जो लेना चाहो ले लो, चाहे आप रिंगर लो चाहे रिवर्स रिंगर लो, या फिर आप स्लिम फिट में रैगलैन भी ले सकते हो। रैगलैन को तो आप ओवर साइज में भी ले सकते हो, दोनों बहुत कूल लगेंगे, एकदम इन ट्रेंड वाली चीजें। बट अगर आप स्लिम फिट टी शर्ट्स पहन के काफी इनसिक्योर फील करते हो, या तो आप शायद बहुत चबी हो, मतलब मोटे हो, या फिर आप बहुत ही ज्यादा पतले हो, तो मे बी आप लेयरिंग ट्राई करना चाहोगे तो टैंक टॉप लेयरिंग इस बार बहुत चलने वाली है। टैंक टॉप के ऊपर एक और शर्ट, वैसे तो लेयरिंग इस बार शर्ट के ऊपर शर्ट भी चल सकती है, मतलब इंस्टाग्राम रील्स में आपको बहुत दिखेगी, लेकिन मुझे बेवकूफी वो इसलिए लगती है क्योंकि गर्मी बहुत है। बस याद रखना अगर आप टैंक टॉप वाली लेयरिंग कर रहे हो, एक अच्छा टैंक टॉप लेना और उसके ऊपर जो भी शर्ट लेयरिंग के लिए ले रहे हो, पैसे बचाने के लिए, कॉस्ट पर वेयर अच्छी करने के लिए ऐसी शर्ट होनी चाहिए, ऐसी फिट होनी चाहिए कि आप बंद भी करके पहन पाओ, खोल के भी पहन पाओ, तो रिलैक्स फिट में, ज्यादा लंबी ना हो, ये सब देख के लेना। और शर्ट्स की बात आती है तो एक और ट्रेंड है चेकर्ड शर्ट, शायद इस बार वापस आएगा, क्योंकि मैंने लंदन में बहुत लोगों को पहने हुए देखा था, और मैंने तो एम्ब्रॉयडरी वाली पहनी थी, एक हाफ स्लीव वाली। भाई क्या शर्ट थी भाई। और वैसे अगर आप शर्ट्स इन जनरल पहनते हो तो एक बढ़िया हैक बताता हूँ, उसको रैल्फ टक करो, ऊपर से बटन खोल के पैंट के अंदर डालो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोर्शंस लेके आता है आपकी बॉडी के ऊपर, और बहुत बढ़िया लेयरिंग लगती है वो। एंड ऑब्वियसली इसको रैल्फ टक इसलिए बोलते हैं क्योंकि रैल्फ लॉरेन करता हुआ दिखा था ये, तो उसके नाम पे रख दिया इसको। एंड अब बात आती है हम सबके फेवरेट स्नीकर ट्रेंड्स। तो भाई अभी स्नीकर्स में क्या क्या ट्रेंड कर रहा है भाई, पहली चीज तो ये कि स्लिम स्नीकर्स आर बैक। तो वो चंकी बहुत बड़े बड़े स्नीकर्स अब उतने ट्रेंड में नहीं है, तो मुझे लगता है इस बार बहुत लोग गली लैब्स टाइप के स्नीकर्स, या फिर कॉमेट के एरीज टाइप के, या फिर स्टैन स्मिथ्स टाइप के पहनना वापस शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता सांबाज, इवन दो वो पतले हैं, मुझे नहीं लगता वो वापस आपको दिखने वाले हैं, क्योंकि उनका ट्रेंड खत्म हो गया है। एक और चीज जो मुझे पर्सनली लग रही है वो ये है कि वॉकिंग स्नीकर्स, जो कि बिल्कुल ही पतले, ऐसा लगता है कि आपने कुछ पहना ही नहीं हुआ, वो शायद वापस आ जाएंगे इस बार। मैं भी अभी एसिक्स वाले ट्राई कर रहा हूँ, उनका कंफर्ट पहले रिव्यू करूंगा कुछ दिन पहन के, उसके बाद ही आपको बताऊंगा। बट एक जो मुझे बहुत इरिटेटिंग फुटवेयर ट्रेंड लग रहा है वो है, बाहर तो आ चुका है ये चप्पल पहनने का ट्रेंड, इंडिया में भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स इसको पहन के दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी कंफर्टेबल होती है, मुझे नहीं पता क्यों लोग उसको कंफर्टेबल कहते हैं, और मुझे लगता है कि फीट इन जनरल रोड पे नहीं दिखाने चाहिए। मतलब स्लाइड्स तक ठीक था, लेकिन ये वो जो हवाईयाना जो भी ब्रांड है उसमें जो वो ब्राजीलियन चप्पल वापस ट्रेंड में कर दिया यार, मतलब मुझे डांस बहुत पसंद है वो वाला, लेकिन मेरे को वो चप्पल नहीं पसंद। बट हाँ, अगर आपको इंस्टाग्राम पे लाइक्स चाहिए तो डेफिनेटली आप एक स्लिम वाइट टी शर्ट पहन के, साथ में बैगी पैंट्स पहन के और नीचे चप्पल पहन के फोटो डालोगे, लाइक जरूर आएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम और रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। बट एनीवे, फीट ना दिखाने से मुझे याद आया सॉक्स में बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेंड करने वाली है इस बार कलर्ड सॉक्स, और उनको इंटेंशनली दिखाना, इंटेंशनली किसी आउटफिट में डालना। जैसे अभी रिसेंटली मेरे दोस्त जीत ने पहनी थी रेड कलर की सॉक्स, इस तरीके की सॉक्स की स्टाइलिंग इस बार बहुत इन होने वाली है। एंड एज आई सेड, नए नए कपड़ों पे खर्चने की जगह एक्सेसरीज से अलग अलग आउटफिट्स बनाना बहुत बेटर चीज है, पैसे भी कम खर्च होते हैं और स्टाइल भी ज्यादा होता है, तो विन विन। बाकी स्लिम स्नीकर्स में जैसे चेक एक नया ब्रांड है, उसके ओनित्सुका जैसे दिखने वाले स्नीकर्स हैं, या फिर आप ओनित्सुका ही खरीद सकते हो, तो वो वैसे थोड़े से बैले फ्लैट इंस्पायर्ड भी इस बार चल सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से जो परफेक्ट इन बिटवीन है इनका, वो है पूमा का स्पीड कैट। मतलब वो तो सिलुएट इस बार बहुत चलेगी, क्योंकि वो बैगी पैंट के साथ भी अच्छी लगेगी, स्ट्रेट पैंट के साथ भी अच्छी लगेगी, जॉर्ट्स के साथ भी अच्छी लगेगी, तो वो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगले 2 साल तक वो बहुत अच्छी सिलुएट है पहनने के लिए। एक और ब्रांड है, इंडियन ब्रांड एकोज अबव, उसने भी मेरे को अभी भेजे हैं ग्रीन कलर के, जो बिल्कुल ही स्पीड कैट वाली सिलुएट वाले हैं, बहुत सुंदर स्नीकर्स हैं, तो वो भी मैं स्टाइल करके दिखा दूंगा आपको। बाकी जूतों से याद आया, जूते पहन के बेस्ट चीज क्या होती है, स्पोर्ट्स। और इस बार भाई साहब एक नया ट्रेंड जो है वो है रनिंग एस्थेटिक वाला, और इतने सारे रन क्लब्स खुल चुके हैं। दिल्ली छोड़ो, टियर 2 सिटीज छोड़ो, टियर 3 सिटीज में रन क्लब्स खुल चुके हैं, विच इज गुड फॉर हेल्थ। बट रनिंग इस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग है, तो रनिंग गियर जो होता है, जो रनिंग आउटफिट्स होती है, उनका एस्थेटिक भी फैशन में आ चुका है। तो मैं बहुत लोगों को जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए देखता हूँ इधर उधर कैफेज वगैरह पे, ब्रेकफास्ट भी लोगों का आजकल ब्रंच बन चुका है, तो 12-1 बजे भी लोग रनिंग आउटफिट में नीचे रनिंग शूज पहन के कर रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है रनिंग आउटफिट्स काफी ट्रेंड करेंगी। मैंने रिसेंटली अभी सबसे जो वायरल रनिंग शू है एडिडास ईवो, वो लिया था। बहुत बढ़िया शू है रनिंग के लिए, बहुत सुंदर शू है। आई थिंक उसका जो हाइप है वो जस्टिफाइड है, तो आप लेना चाहो ले सकते हो। 15,000 का पहले बता रहा हूँ, बट मैं डेफिनेटली नेक्स्ट रन क्लब पे जाके एक बैडी से बात करने के लिए वही शू पहनूंगा। बट रनिंग के साथ साथ
उससे ही लिंक्ड एक और एस्थेटिक जो बहुत फेमस हो रहा है, जो स्पेशली मेरे को मेरी इस बार की यूके और आयरलैंड की ट्रिप पे दिखा, वो है हाइकिंग वाला एस्थेटिक। हाइकिंग भी आजकल मैंने देखा है भाई इंडिया में काफ़ी चल रही है। कुछ मैंने इंस्टाग्राम पेजेस देखे, इंडिया हाइक, दिल्ली हाइक वगैरह, वो सब आसपास हाइक्स पे लेके जा रहे हैं। मैं भी जाऊँगा नेक्स्ट। और हाइकिंग से रिलेटेड जो एस्थेटिक है, जैसे कि पैराशूट पैंट्स, विंड ब्रेकर्स, इस बार बहुत ट्रेंड करने वाले हैं। और एक और सोलोमन करके एक बाहर की कंपनी है स्नीकर्स की, उसके जो हाइकिंग स्नीकर्स होते हैं ना, सुंदर बहुत होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा महंगा है। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में भी कुछ ना कुछ सस्ते ब्रांड्स, उसकी सस्ती वर्जन ज़रूर निकालेंगे। जब निकालेंगे, आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू अबाउट इट। अभी अगर आपको उससे कुछ आसपास का चाहिए सस्ते में, तो आई थिंक कॉमेट के मैं नाम भूल गया, बस यहाँ पे उनकी फोटो डाल दूंगा, वो वाला उनका एक वर्जन है, वो भी काफी बढ़िया लगता है। डायट शूज हैं बेसिकली, न्यू बैलेंस इंस्पायर्ड, वो ले सकते हो आप, हाइकिंग के लिए बढ़िया है। एंड नेक्स्ट, आप ये सारे ट्रेंड अपनी आंखों से देखते हो, तो आंखों के सामने रखने के लिए क्या ट्रेंड है? बहुत गंदा जो होता है यार, ये सन ग्लासेस में क्या ट्रेंड्स हैं? तो भाई आई थिंक जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर पहनता है टिंटेड ग्लासेस, वैसे ग्लासेस अब ट्रेंड में आएंगे, स्पेशली उनके लिए जिनकी पावर है आंखों में, वो अपने लिए थोड़े से टिंटेड वाली पावर वाले ग्लासेस बनवा सकते हैं इस बार। कोई स्पेसिफिक फ्रेम बहुत ट्रेंडिंग नहीं है, बट फुल रिम वाले में जो आपको शेप पसंद है उसमें आप टिंटेड वाले डलवाना। मैंने फ्रांस में भी पहना था, तब बहुत कूल लग रहा था। और बाय द वे, मैंने कॉन्सर्ट्स एंड रेव्स पे पहनने के लिए रैप अराउंड वाले सन ग्लासेस लिए हैं अमेजोन से। आई थिंक 300-400 रुपए के हैं, वो भी काफी कूल है, बट मैं सिर्फ उन्हें कॉन्सर्ट्स एंड फेस्ट के लिए रखूंगा। बट पिछले 2 साल से धीरे धीरे ट्रेंड में आने वाली चीज शायद इस बार बहुत अच्छे से आएगी, वो है पतले मेटल वाले ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स या सनग्लासेस जैसे भी हैं, बट पतले मेटल वाले। और अगर आपको पता है, एक बहुत अच्छा ब्रांड है जेंटल मॉन्स्टर, उसके बहुत महंगे होते हैं बट वो ट्रेंड बहुत कर रहा है। उसकी सस्ती कॉपी बनाता है एक ब्रांड कॉल्ड प्रोजेक्ट शेड्स, तो आप वहाँ से ले सकते हो। शायद प्रोजेक्ट शेड्स का जो फाउंडर है वो मेरे से बुरा मान जाएगा, बट सच है ये, मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा। मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती कि इंडियन ब्रांड्स बाहर से इंस्पायर होके कुछ बहुत क्लोज चीज़ वैसी बना देते हैं, मुझे उससे उतनी दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट ट्रेंड जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, मैं पर्सनली कभी नहीं करूँगा, और क्यों नहीं करूँगा मैं बताता हूँ। ये ट्रेंड है बड़े बड़े मेंस हैंडबैग्स रखने का। आई गेट इट, इंस्टाग्राम पे जब तुम साइड से पकड़ के फोटो डालते हो बहुत कूल लगते हो, वाह वाह हा, बट भाई कितना इम्प्रैक्टिकल है भाई। मतलब इसको लेके घूमना बहुत बड़ा सरदर्द है। मैं अपने क्रॉस बॉडी बैग से बहुत खुश हूँ, मैं अपने बैकपैक से बहुत खुश हूँ, मुझे फंक्शनैलिटी भी बहुत पसंद है। आई वांट टू लिव अ गुड कंफर्टेबल लाइफ वाइल स्टिल लुकिंग स्टाइलिश। मैं फैशन के लिए अपना कंफर्ट ऑन अ डेली लेवल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इसलिए मुझे मेंस हैंडबैग्स वाला ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड प्लस आई थिंक ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेटिव भी है। बट बैग्स के लिए मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अपने बैग्स पे चार्म्स, की चेन्स वगैरह लगाना जो आपको रिप्रेजेंट करती हैं, वो शुरू कर दो, वो भी इस बार बहुत ट्रेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी लंदन में एक शूट करी थी, वहाँ पे जिसने जो फोटोग्राफर था अभ्युदय, उसके बैग के ऊपर जिस कॉन्सर्ट पे वो गया है उसके वो बैंड्स उसने लगाए हुए थे। कितनी कूल चीज़ है और कितनी पर्सनल चीज़ है उसके लिए। बट एनीवे, अगर आपको ये सारे मेरे सजेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, वो एल्गोरिथम में बहुत हेल्प करता है। और आप इसमें से कौन सा ट्रेंड फॉलो करोगे मेरे को नीचे जरूर बताना। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।